वेलकम टू विज़डम विस्पर। ज़िंदगी मुश्किलों का नाम है और हमारी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल मरहले, आसान मरहले आते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में 8 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें सबसे बेहतर है कि हम वहाँ से दूर हट जाएं। अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने और मुनासिब वक्त पर इज़्ज़त से पीछे हट जाने के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है। फ़र्क सिर्फ हिकमत और समझ का है। मुश्किल सूरत हाल में फंसे रहना मजबूती और बहादुरी की अलामत हो सकती है, लेकिन कभी कभी सबसे बहादुराना अमल ये होता है ये पहचानना कि कब वक्त है इन सब को छोड़ देने का। आपका किसी सूरत हाल को छोड़ देना शिकस्त नहीं है, बल्कि समझदारी से पीछे हट जाना ज़्यादा बेहतर है। जो लोग ज़िंदगी की हिकमत को समझ चुके हैं वो जानते हैं कि कुछ हालात में सबसे बेहतर काम ये है कि पीछे हट जाएं। समझदारी से पीछे हट जाने वाले बहुत से मराहिल हैं। मिसाल के तौर पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होना, बाहमी इज़्ज़त का कम हो जाना, ज़रूरियात का ना पूरा होना। लेकिन 8 ऐसे मरहले हैं जहाँ पे समझदारी से पीछे हट जाना बहुत बेहतर है। नंबर 1, अनहेल्दी हैबिट्स। सबकी कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं, चाहे वो सिगरेट नोशी हो, शराब पीना हो या यहाँ तक कि मुसलसल फ़ोन चेक करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तंबाकू हर साल 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों को हलाक करता है, और ये तो सिर्फ एक गैर सेहतमंदाना आदत की वजह से है। गैर सेहतमंदाना आदत न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को मुतासर करती हैं, बल्कि हमारे ज़हनी सुकून पर भी गहरा असर डालती हैं। ये हमें एक ऐसे चक्कर में फंसा सकती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। नंबर 2, अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब तनाज़ात का कोई हल नज़र नहीं आता। आपने बात करने की कोशिश की, मसाहलत की राह ढूंढी और शायद पेशेवराना मदद भी ली, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मसला मुसलसल तनाव और मनफी जज्बात का सबब बना रहता है। ये हल ना होने वाले तनाज़ात आपके ज़हनी सुकून, आपकी सोच और एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, जिससे आप थकावट महसूस करते हैं। तो बेहतर यही है कि बजाय बेबसी महसूस करने के हम इन हालात को छोड़ दें। नंबर 3, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ऐसे रिश्तों में इमोशनल वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे ये दोस्ती हो या ख़ानदानी रिश्ता। ऐसे लोगों के साथ रहना आपकी एनर्जी और आपकी खुशी को मुसलसल कम करते रहते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता। अक्सर हम ऐसे रिलेशंस को वफादारी या अकेले रह जाने की खौफ की वजह से पकड़े रखते हैं। ताल्लुकात तोड़ने का ख्याल डरावना हो सकता है, लेकिन आपकी ज़हनी सेहत और भलाई को तरजीह देना ज़रूरी है। इसके बाद एक ऐसे जॉब जो आप में नया जज्बा पैदा करने के बजाय आपको सिर्फ थका देती हो, तो शायद ये वक्त है कि आप उसे छोड़ने पर गौर करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे ऐसा कुछ करने में गुजारें जो आपको खुशी दे। इसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको अपनी वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़े, सबकी कुछ बुनियादी वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे फ़ैसलों और हमारे अमाल की रहनुमाई करती हैं। ये हमारे वजूद की बुनियाद हैं और हमारी शख्सियत को सही से वाज़िया करती हैं। तो अहम ये है कि हमें अपनी वैल्यूज़ पे कायम रहें, बजाय हम अपने हालात से समझौता करें, हमें उनको छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आता है जब हम अपने रिश्तों को या अपनी जॉब प्लेस पे बहुत दिल से काम करते हैं, हम अपने दिल से एफ़र्ट्स डालते हैं, लेकिन आपको जवाब में कोई एप्रिसिएशन नहीं दी जाती। याद रखना कि आपका वक्त, आपकी एनर्जी और आपकी मोहब्बत बहुत कीमती है। आपको उन लोगों के गिर्द होने का हक है जो आपकी कदर करते हैं और आपकी एफ़र्ट्स का प्रॉपरली जवाब देते हैं। और आपके ज़हनी सुकून के लिए ये बेहतर है कि आप उन लोगों से पीछे हट जाएं जो आपकी कदर नहीं करते। नंबर 7, कभी कभी हमारे कुछ हॉबीज़ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते हैं और हम इन्हें बहुत जज्बे के साथ शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको सालों पहले
پینٹنگ کا شوق ہوا اور آپ نے کے اندر ایک جذبہ تھا پینٹ کرنے کا، اور آپ کو یہ جذبہ اور یہ کام کرنا بہت خوشی دیتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جذبہ ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے آپ کا دل بھر گیا ہو، اب آپ کو وہ جذبہ ویسی خوشی نہ دیتا ہو جیسے کہ شروع میں تھا۔ بہت عام بات ہے کہ ہم ترقی کرتے ہیں، ہماری دلچسپی بڑھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمیں خوشی دینا بند کر دے یا ہابی بدل جائے۔ آخر میں سب سے اہم بات، اینی تھنگ دیٹ کوسٹ یور پیس۔ سارا دن کی محنت کے بعد دن کے آخر میں کوئی چیز بھی اس قدر قیمتی نہیں ہوتی جو آپ کا ذہنی سکون خراب کر دے۔ کہ ذہنی اور جذباتی صحت ہمیشہ آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر کچھ یا کوئی بات مسلسل آپ کے سکون میں خلل پیدا کرتا ہو تو بہتر ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا حق ہے اور آپ کا سب سے اہم فرض اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنی صحت کو ترجیح دینا۔ چیز، شخص یا حالات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی شخصیت کو متاثر کرے۔